कोई साधारण इंसान नहीं है। ये हैं दशरथ माझी, जिसने अपने कर्मों के बल पे दिशा को भी बदलने का काम किया, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब। यह देखिए दशरथ माझी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। आज हम पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हैं। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट दशरथ मांझी जी का पुण्यतिथि मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और दशरथ मांझी जिंदाबाद के नारे भी लगाएं। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने फूल अर्पित कर दशरथ मांझी जी के कर्मों को उजागर करने का काम किया। उनका साफ साफ करना है कि कर्म एक ऐसा चीज़ है जो आप कुछ नया काम कर सकते हैं, नई पहचान बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट, केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने क्या कहा। एक रिपोर्ट। दशरथ मांझी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दशरथ मांझी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दशरथ मांझी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जीतन मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतन मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दशरथ मांझी अमर रहे। पर उतर के प्रदर्शन कर रही है, क्या आपका रिएक्शन रहेगा इस मामले में? रिएक्शन मेरा यही है, एक जुमला है हम लोग यहाँ की, चोर मंडी में सो। ममता दीदी जो सड़क पर उतर रही है, किसके खिलाफ उतर रही है? उन्हीं के साथ है। उनको घटना घटाने वाले लोगों को चिन्हित कर करके सीवियर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि पीठ का नाम न हो और उनके अब वो सड़क पर उतर के क्या कार्रवाई देश में इस प्रकार के कम होती है। बिहार के भागलपुर में अगवानी पुल 2 साल में तीसरी बार गिर गया है। सरकार पर और विभाग पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हम जरूर कहेंगे कि उसकी जांच करनी चाहिए, कहाँ लेके जो है, कहाँ कमी हुई है, जिसके चलते पुल टूट रहे हैं। एक पुल नहीं, सीरीज ऑफ द पुल टूट रहे हैं। तो जरूर लगता है कहीं ना कहीं बनावट में कमजोरी होगी। इसका जांच होना चाहिए और जो इसके लिए जवाबदेह हैं उसको दंडित करना चाहिए। और फिर इसमें हम एक बार और बोलें कि ये क्या है कि इसी साल सारे पुल टूट रहे हैं, पहले पुल क्यों नहीं टूटे थे? तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है जिसके चलते सरकार को बदनाम करने के लिए सरकार की बात है। प्रशांत किशोर बाईपोल लड़ने जा रहे हैं, बिहार में राजनीतिक पार्टी की शुरुआत हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? क्या कुछ नुकसान होगा एनडीए को उनके पार्टी बनाने से, चुनाव लड़ने से? नुकसान होगा या फायदा होगा ये हम कहने वाले कौन? हर को अधिकार है चुनाव लड़ने का और प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं चुनाव, तो अच्छी बात है, वो लड़ें। इसमें कहाँ कोई दो मतलब किसी को रोक है जमहूरियत में। लेकिन यहाँ जैसे दर्जनों पार्टियाँ लड़ती हैं वैसे एक पार्टी जरूर लड़ेगी। जनता जिसके पक्ष में अपना मतदान करेगी वो बिहार का या देश का शासन करेगा। दो विधानसभा पे जो उन्होंने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी, अगर विधानसभा का चुनाव 2 अक्टूबर के बाद होता है तो हमारी पार्टी वहाँ 2 कन्वेयर देगी, बेलागंज और इमामगंज की बात की है उन्होंने। तो इसमें रोक कहाँ है रे? इसमें तो जनतंत्र है, जमहूरियत है, चुनाव लड़ने का सबको स्वतंत्रता है और अगर वो लड़ना चाहें तो लड़ें, इसमें कहाँ कोई दो मत है। लेकिन गया जिला का दोनों कंस्टिट्यूंसी है, इमामगंज मेरी कंस्टिट्यूंसी है, हमारे पार्टी के लोग वहाँ से हटे हैं, मतलब कि हमने वहाँ से त्याग पत्र दिया है। बेला में राजद के लोग त्याग दिए हैं। रही बात की हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने का कि जहाँ एनडीए के दोनों सीट प्राप्त हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई दूसरा सोचते हैं कौन पार्टी से आते हैं, ये तो अब नेताओं पर निर्भर करता है कि कौन किसको लोग देता है सीट।
और इसको जो सीट देगा, अगर एनडीए से लड़ेंगे तो भी हम देखेंगे कि क्यों लड़ने जा रहे हैं, और अगर दूसरी पार्टी से लड़ेंगे तो विरोध करेंगे। ठीक है। ठीक है। आज सर प्रदेश कार्यालय में दशरथ मांझी जी, जिन्हें माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, उनकी आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए गर्व की बात है कि स्वर्गीय दशरथ मांझी जी ने अकेले ही एक बहुत बड़े चट्टान को तोड़ा, पर्वत को तोड़ा और आम लोगों के लिए रास्ता बनाने का काम किया। ये उन लोगों के लिए मिसाल है जो कहते हैं कि हम अकेला क्या कर सकते हैं। दशरथ मांझी जी ने हमें बताया है, सिखाया है कि आप अकेले ही सब पर भारी हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपके अंदर उसकी चाहत होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। कुछ लोग तो भगवान के भरोसे रहते हैं कि हमारा कर्म में यही लिखा हुआ है, तो इनसे एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है सर। तो यही बात इन्होंने समझाया अपने कामों के द्वारा कि आप भगवान के भरोसे ना रहें, अपनी ताकत, अपनी क्षमता जो आपको मिला है उसका पूरा प्रयोग करें। यही सीख हमें स्वर्गीय दशरथ मांझी जी ने दी है। हम अकेला ही वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। अपना परिचय बताइए। शक्ति पासवान, प्रदेश सचिव, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर माउंट एवरेस्ट दशरथ मांझी जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ये मांझी द माउंटेन मैन कहा जाता है इनको, और इनकी दृढ़ संकल्प निश्चित के रूप में कोई भी काम अगर इंसान ठान ले तो वो इंसान से बड़ा नहीं होता है, और इस चीज़ को बाबा दशरथ ने पूर्ण करके दिखाया है। और इन्होंने एक मैसेज छोड़ा है कि मनुष्य को भगवान के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। और उन्होंने कहा कब क्या पता भगवान शायद इंसान के भरोसे बैठा हो, इसलिए हम लोग को प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। मनुष्य को जितना भी चुनौतियों से भरा जीवन मिले उसे समाज में संघर्ष के रूप में लेकर जीना चाहिए, और ये मैसेज बाबा दशरथ जी सबको दे के गए हैं। और उन्हीं के मैसेज पे हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार रजक हुआ, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का सदस्यता प्रभारी हूँ। जैसा कि आप देख रहे थे, केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने कहा कि दशरथ मांझी के कर्मों को भुलाया नहीं जा सकता। दशरथ मांझी एक अमर व्यक्ति हैं। तो आप देखते रहिए ऑल न्यूज़ नंबर 1 से अर्पित कुमार के साथ।